ओम गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। आप सब भी कमेंट में गणेश जी की जय अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, चंद्र दर्शन कब करें, यदि चंद्रमा दिखाई ना पड़े आकाश में तब हम पूजन कैसे करें, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस बार बहुला चतुर्थी पर कौन से महासंयोग बन रहा है कि उस दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। इस महासंयोग पर हम देखेंगे शीघ्र विवाह का उपाय और मनोकामना पूर्ति का उपाय देखेंगे और साथ ही साथ पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है यह भी जानेंगे और बहुला चतुर्थी की व्रत कथा का भी श्रवण करेंगे। इस बार बहुला चतुर्थी का व्रत 12 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी का व्रत किया जाता है। यह चतुर्थी साल की 4 प्रमुख चतुर्थी तिथि में से एक है, इसलिए इसका विशेष महत्व धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन महिलाएं पहले भगवान श्री गणेश जी की और बाद में चंद्रमा की पूजा करती है, इसलिए इसे हेरंब संकष्टी चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। बहुला चतुर्थी का व्रत संतान की सुरक्षा के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं गाय व उनके बछड़े के अलावा भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान श्री कृष्ण, भगवान कार्तिकेय व गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा आराधना करती हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत व पूजन करने से संतान, संपत्ति व समृद्धि की प्राप्ति होती है। बहुला चतुर्थी व्रत में गाय के दूध व दूध से बनी चीजों का सेवन करने की मनाही होती है। आइए अब देखते हैं कि बहुला चतुर्थी व्रत कब है। भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर प्रारंभ होगी और 13 अगस्त को 6:35 पर समाप्त होगी। इसके अनुसार बहुला चतुर्थी व्रत 12 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। बहुला चतुर्थी जो पूजन का शुभ मुहूर्त है वो वैदिक पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी के दिन पूजन का गोधूली मुहूर्त शाम के समय ही बहुला चतुर्थी व्रत का पूजन किया जाता है। पहले गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, उसके बाद चंद्र दर्शन, चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोला जाता है। गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:50 से लेकर शाम को 7:16 तक बहुला चतुर्थी के पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद एक मुहूर्त आपका 8 बजे से लेकर 8:45 तक रहेगा। अब देखते हैं चंद्र दर्शन कब करना है। बहुला चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रोदय रात में 8:59 पर होगा। यदि आपको आकाश में चंद्रमा दिखाई दे तो आप उनको अर्घ दे के अपना व्रत खोल सकते हैं। मान लीजिए बादल हैं और हमें चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहे हैं तो भगवान शिव के मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है उनका दर्शन करके वह उन्हीं का पूजा अर्चना करके आपको अपना व्रत खोल लेना चाहिए। इस बार बहुला चतुर्थी तिथि पर स्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग का शुभ संयोग बन रहा है और एक महासंयोग भी बन रहा है कजरी तीज का। इस बार कजरी तीज का व्रत भी 12 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा और कजरी तीज का व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती के निमित्त रखा जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, इसलिए यह महासंयोग बन रहा है कि साथ में गणेश जी का व्रत है और साथ में भगवान शंकर और माता पार्वती का भी व्रत है। इस दिन यदि हम कोई उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। आइए शीघ्र विवाह के लिए उपाय देख लेते हैं कि यदि हमारा विवाह नहीं हो रहा है, बहुत समय हो गया है कि 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, उम्र बढ़ती ही जा रही, कहीं से कोई रिश्ता नहीं आ रहा है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं और आपको यह उपाय करना है प्रदोष काल में और मंगलवार के दिन करना है। मतलब बहुला चतुर्थी के दिन आपको यह करना है और जिस दिन मंगलवार हो उसी दिन आपको यह उपाय करना है। इसी महासंयोग पे यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी, आपका विवाह बहुत जल्दी ही लग जाएगा। प्रदोष काल का समय वह होता है जब सूरज अस्त होने वाला होता है, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आप यह उपाय शीघ्र विवाह के लिए, सफलता के लिए, यदि किसी कार्य में देरी हो रही है, कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है एक धतूरा
जो ग्रीन कलर का धतूरा होता है और ऐसे कांटे कांटे निकले रहते हैं उसको धतूरा बोलते हैं। उसको लेना है, उसका बीज निकाल कर आपको शिवालय लेकर जाना है। मतलब उसको फोड़ लीजिए धतूरा और बीज निकाल लीजिए और एक लोटा जल, तांबे के पात्र में एक लोटा जल लेकर आपको शिवालय जाना है और शिवालय की तरफ उत्तर मुखी होकर खड़े होना है। दक्षिण दिशा की ओर आपको खड़े होना है और आपका मुख उत्तर की ओर, जहाँ से जलाधारी से जल बहकर गिर के नीचे जाता है, उधर की ओर आपको मुख करके खड़े होना है। इस तरह आपको खड़े होना है और वह बीज समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर। अपनी मनोकामना बोलते हुए धीरे धार के साथ आपको एक लोटा जल धीरे धीरे अपनी कामना बोलते हुए उसी धतूरे के ऊपर, जो आपने धतूरे का बीज रखा है शिवलिंग के ऊपर, उसी धतूरे के बीज के ऊपर धीरे धीरे आपको एक लोटा जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको उस धतूरे के बीज के ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना और अपनी कामना कह देना। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल छीन लेना है और आपको अपने कंठ पर लगा लेना है, आंखों पर लगा लेना है, मत्थे पर लगा लेना। यदि आप इस महासंयोग पर यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो जाएगी, जिस भी कामना से आप यह उपाय कर रहे होंगे। पंडित जी ने बताया है कि 3 से 3.5 महीने में आपका विवाह जरूर से जरूर पक्का हो जाए, कहीं से अच्छा रिश्ता आ जाएगा, या रिश्ते का कहीं से संयोग जरूर से जरूर बनेगा। आपको पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है और आप चाहें तो यह उपाय 2 से 3 मंगलवार भी कर सकते हैं या केवल एक मंगलवार भी आप यह उपाय कर सकते हैं, या जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण न हो जाए तब तक भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब दूसरा उपाय देखते हैं, मनोकामना पूर्ति का उपाय। आप यह उपाय कर सकते हैं कि कोई परिवार में बहुत परेशानी चल रही है, तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई समस्या है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही, सफलता नहीं मिल रही है, मनोकामना आपकी बहुत दिन से है पूर्ण नहीं हो रही, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको लेना है 3 समीपत्र और 1 लोटा जल। 1 लोटा जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और 3 समीपत्र लेकर आपको अपने घर के आसपास जो भी शिवालय हो वहां पर चले जाना। अब शिवलिंग पर 3 जगह आपको समीपत्र समर्पित करना है। सबसे पहला समीपत्र जलाधारी पर, जहां से जल नीचे गिरने वाला होता है, एकदम आखिरी छोर पर जलाधारी पर एक समीपत्र समर्पित करना है। दूसरा समीपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। फिर तीसरा समीपत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच वाली जगह पर समीपत्र समर्पित करना है। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर यह समीपत्र आपको रखना है। माता पार्वती का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच वाली जो जगह पर होती, वहीं पर आपको समीपत्र तीसरा समर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव के नाम से रखना है। और जो व्यक्ति आपके घर में बहुत परेशान हो उसका नाम और गोत्र बोलकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हो, और जो जल बहता हुआ आएगा उसको थोड़ा सा अपने कलश में झेल लेना है और घर में लाकर पूरे घर में छिड़क देना और घर से सभी परेशानी बाहर चली जाएगी। सुबह या शाम आप कभी भी यह उपाय कर सकते हैं और जिसके लिए भी चाहे आप यह उपाय कर सकते हैं। उसकी मनोकामना पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। आप यह उपाय करके देखें। पंडित जी ने बताया है कि गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। आइए अब बहुला चौथ की व्रत कथा का भी श्रवण कर लेते हैं। बहुला चतुर्थी व्रत से संबंधित एक बड़ी ही रोचक कथा प्रचलित है। जब भगवान विष्णु का कृष्ण रूप में अवतार हुआ तब इनकी लीला में शामिल होने के लिए देवी देवताओं ने भी गोप गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। कामधेनु नाम की गाय के मन में भी कृष्ण की सेवा का विचार आया और अपने अंश से बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला गाय से बड़ा स्नेह था। एक बार श्री कृष्ण जी के मन में बहुला की परीक्षा लेने का विचार आया। जब बहुला वन में चल रही थी तब भगवान सिंह रूप में प्रकट हो गए। मौत बनकर सामने खड़े सिंह को देखकर बहुला भयभीत हो गई, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, बछड़े को दूध पिलाकर मैं आपका आहार बनने वापस आ जाऊंगी। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूं, तुम वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा कि मैं अवश्य वापस आऊंगी। बहुला की शपथ से प्रभावित होकर सिंह बने श्री कृष्ण ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस वन में आ गई।
बहुला की सत्य निष्ठा देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर कहा कि हे बहुला, तुम परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणेश हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।